ओम शांति। आज है 8 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो। क्या हो तुम? रूहानी आशिक। एक माशूक परमात्मा के। हम किसके माशूक हैं? परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है, एक को ही। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रश्न है, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। जो बच्चे महावीर होंगे उनकी स्थिति कैसी होगी, और बाबा कहते हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर, बाबा कहते हैं वह योग से आत्मा को पवित्र यानी सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। क्या कहा बाबा ने? वो योग से आत्मा को पवित्र और पुरुषार्थ सतो प्रधान बनाने का क्या करेंगे? पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई बात की परवाह नहीं होगी। बाबा बैठा है, हम क्यों चिंता करें, है ना। पूरी हमारा कंसंट्रेशन किस चीज पे होना चाहिए? अपने पुरुषार्थ पर। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में हमें ट्रांसफर होना है। वह विनाश से डरेंगे नहीं, वह विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी, अर्थात परम पिता शिव से के प्रति जो याद है, जो प्रेम है, वो रहेगा। वह पुरुषार्थ करते करते रुद्र माला का दाना बन जाएंगे। अंडरलाइन, वह पुरुषार्थ करते करते रुद्र माला का दाना बन जाएंगे। गीत है ना वह हमसे जुदा होंगे, है ना। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। न वह हमसे जुदा होंगे। बाबा कहते हैं रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार है। दुनिया भी उस रूहानी बाप को ही याद करती है कि हमको दुख से लिबरेट करो। क्या करो? दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे। सुख है ही बाबा कहते हैं सतयुग में, आदि में। आदि किसको कहते हैं? स्टार्टिंग में, सतयुग। तो जरूर कलयुग अंत में दुख होगा। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं समझती। अंडरलाइन, सारी दुनिया ये बातें नहीं समझती है। और बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी थोड़े हैं। कोटों में कोई कहा जाता है ना, है ना, कितनी सारी आत्माएं, उसमें से आप गिनी चुनी आत्माएं, अर्थात कोटों में कोई आत्माएं। यह है रूहानी लव, आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का माशूक एक ही परमात्मा है। वह सभी आत्माओं का क्या है? माशूक है ना। भगवान क्या है? आत्माओं का माशूक, जिसको ही सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती हैं। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है, एक परम पिता परमात्मा के साथ हो गया है ना, सबको हो गया है। उनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वह आशिक माशूक तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। बाप ही आकर तुम्हारे दुख हरकर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर बाबा कहते हैं दुख भी बहुत मिलता है। बाप कहते हैं हे बच्चे, बाप कहते हैं हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला है। मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। शिव बाबा क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। बाप कहते हैं तुम रहो भल अपने घर में, रहो अपने घर में। जैसे जिस्मानी आशुक माशुक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, यह भी ऐसे है। मैं दूर देश से आता हूं तुमको पढ़ाने। तुमने बुलाया है कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर हूं। अंडरलाइन, बहुत याद रखने लायक बात है कि बाबा अपने टाइम पर ही आते हैं। द्वापर युग में या कलयुग की स्टार्टिंग में नहीं आते। शिव बाबा कलयुग के लास्ट में आते हैं।
ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूँ कि तुम मुझे पुकार रहे हो और मैं आ जाऊं, नहीं, मैं अपने समय पर आता हूँ। बाबा कहते हैं मेरा भी टाइम और मेरा पार्ट भी फिक्स है। मैं आता तब हूं जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है, अर्थात कलयुग के लास्ट समय में। वह मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। तो अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी लव है। क्या है हमारा अपने शिव बाबा के साथ? रूहानी लव। तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है ना? जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है, अज्ञान में जब होते हैं। अब तुम आत्माओं का प्यार होता है बाप के साथ, है ना? इस बात को बाबा आज बार बार याद दिला रहे हैं। तुम आत्माओं का बाप के साथ प्यार है। दुनिया तो कुछ भी समझती नहीं है। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा और दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी। तो उसमें मनुष्य जानवर सब आ जाते हैं, है ना? कह देते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापी है, जानवर में भी है। तो बाबा ये कहते हैं, बाबा कह रहे हैं अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशूक है परमात्मा। कौन है? आत्माओं का माशूक कौन है? परमात्मा। उनसे प्रीत लगानी है। अंडरलाइन होमवर्क क्या है? बाबा से प्रीत लगानी है। बाबा कहते हैं यह तो जानते हो आपदाएं बहुत आएंगी। आपदाएं, है ना? भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। विघ्न हर एक को पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है ना? और हम चिंता भी क्यों करें? क्योंकि बाबा बैठा है। क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा हमें बिल्कुल नई बातें सुना रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा हमें नई बातें सुना रहे हैं। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा कहते हैं बच्चे, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते नहीं है। स्थापना किसकी करते हैं? कहते हैं राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ रचा। जरूर यज्ञ रचा है स्व राज्य के लिए। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहां? यह है नई बात, इसीलिए मनुष्य मूंझते हैं। गुरु लोग तो किसी को मुक्ति और जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। जिनको भी लोग गुरु मानते हैं, बाबा कहते हैं वो मुक्ति और जीवन मुक्ति वो कुछ नहीं दे सकते। ये सब गप्पोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निवारण गया, अर्थात बैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी, है ना? बाबा ने समझाया है दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर बैकुंठ के चित्र, बैकुंठ यानी स्वर्ग के चित्र दिखाए हैं, और नीचे क्या कर रहे हैं? नीचे आप देखेंगे तो वहां है तपस्या, सभी आत्माएं तपस्या में बैठी हैं। बाबा कहते हैं अब तुमको समझ मिली है कि भारत ही बैकुंठ था। जो आत्मा इस ज्ञान में आती है उन्हें समझ में आता है कि भारत ही क्या था? बैकुंठ था। कब था ये भी नहीं जानते। पुजारी लोग क्या जाने? मनुष्य ही कौड़ी जैसा, मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे यह बातें ख्याल में भी नहीं थी। आगे क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कि हम कौड़ी जैसे अब हीरे जैसे बन रहे हैं। तो इस बात के लिए बाबा कह रहे हैं पहले तुम्हें ये बातें ख्याल में भी नहीं थी। बाप ने बतलाया कि पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाना है। ऊंचा पुरुषार्थ करके क्या पाना है? ऊंचा पद पाना है। तो नई दुनिया राजधानी में भी क्या करेंगे? ऊंचा पद पाएंगे। बाबा कहते हैं अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो नई पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। बाबा कहते हैं स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबरवार जाके बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, नई दुनिया में आएंगे।
पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। रिजल्ट बाबा कहते हैं लास्ट में ही आउट होती है ना, तो रिजल्ट बाबा कहते हैं पिछाड़ी में निकलेगी। जो महावीर होंगे वह कोई भी बात की परवाह नहीं करेंगे। जानते हैं बच्चे कि विनाश तो होना ही है, डरने की बात नहीं है। अर्थक्वेक तो होनी ही है, तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफर होंगे। अब हमारी आत्मा पढ़ रही है। किससे पढ़ रही है? परमपिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी। फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। यह तो जानते हो जो कल्प पहले हुआ अब वही होना है। अर्थात जो हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है और आगे भी होगा। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे योग बल से खुद को क्या कर रहे हो? पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलने वाली है। अंडरलाइन। हमको पूरा योगी बनना है। सुबह बैठ के भी करना है, कर्म करते हुए भी बाबा की याद में रहना है और नुमा शाम भी करना है। बाबा कहते हैं हम आधा कल्प के आशिक हैं, अभी हमें माशूक मिला है। बाबा क्या है? माशूक। वह हमको नई दुनिया में जाने के लायक बना रहे हैं। बाबा कहते हैं कर्म भी करना है, ऐसा नहीं कि आप कर्म नहीं करो। यह सब कुछ करते हुए याद एक बाप को ही करना है। तुम्हारी बुद्धि में है। योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। अंडरलाइन। ये बात बार बार बाबा याद दिला रहे हैं कि आपको योग से खुद को क्या बनाना है? पवित्र बनाना है। पॉजिटिव। योग से आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा योगी बनना है, इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। बाबा कहते हैं आशिक माशूक अपना धंधा धोरी भी करते हैं और माशूक को भी याद करते रहते हैं। वह आशिक माशूक विकार के लिए नहीं होते, वह शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। मगर बाबा कहते हैं ये है रूहानी आशिक माशूक। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया, अब तुमको आकर मिला हूं। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति में जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सतो प्रधान में। बाबा कहते हैं पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है ना। सबको सतो रजो और तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान चढ़ी भूत अवस्था है। किसकी? झाड़ की। अब उनसे ही कलम लगानी है। दैवी झाड़ का कलम लग रहा है। वो लोग सैंपलिंग बनाते हैं झाड़ आदि की, उनकी सेरेमनी करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनकी है जंगल की सेरेमनी और तुम्हारी है बहिष्यत की सेरेमनी। किसकी? बहिष्यत, स्वर्ग। तुम कांटों को फूल बनाते हो, ये सारी संगम की बात है। अब पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। तुमको फायदा बहुत होगा, अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के लिए साथ पूरा योग और पूरा लव चाहिए, उनसे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाप कहते हैं जो कुछ विकर्म किया है, अगर कोई भी गलती आपसे होती है तो बाबा के आगे रखकर माफी मांगनी है। बाबा मुझसे ये गलती हो गई है ना। बाबा को सिर्फ बताना ही नहीं है, फिर तौबा भी करनी है कि अब दोबारा हम ये गलती नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप के सम्मुख आए हो तो तौबा भर लो, अर्थात माफी ले लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाप को पूरा लव करते हैं। लव करने वाले ही बाप की राय पर चलते होंगे। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है। अंडरलाइन है ना। सीताओं का राम कौन है? बाबा है ना। तुम तो समझ गए हो, अब औरों को भी समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी।
देखो आज बाबा ने भक्ति को भी क्या कह दिया, ये तो एक प्रकार की दुकानदारी है, यह करते करते ही मर जाएंगे, लड़ाइयां लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अंडरलाइन, भक्ति मार्ग ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जायज़ी प्यारे हो, लवली हो, तुमको ही सबसे ऊंचा पद मिलता है। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि होती है वह तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। याद रहे, है ना, कितनी बड़ी बात बाबा ने आज बताई है कि जो भी कुछ बीमारी आपको हो रही है वो आपके कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर चाकर आदि सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, श्रीमत पर चलते हैं तभी तो अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है, अंडरलाइन, आज बाबा ने क्या कहा, बड़ा भारी स्कूल है। नंबर वार मर्तबे हैं यहाँ पे। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते हैं, कोई बैरिस्टर 500 भी नहीं कमाते, है ना। कहेंगे तकदीर, बाबा कहते हैं पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है, पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगी। आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर भी तुम पढ़े नहीं, अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। बाबा कहते हैं कर्मतीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे ऐसे किया है, उसकी यह सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं, भक्ति मार्ग के माशूक के आशिक थे, अब तो वो मिल गया है। कौन मिल गया, शिव बाबा ना। इस माशूक से क्या मिलता है, ओहो वह हमको क्या बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम अब बाप को और वर्षे को जान गए हो, जान गए ना सब लोग, इसीलिए बाप समझाते हैं। कोई भी मिले तो समझाओ। तुमको दो बाप हैं, एक हद का बाप है और एक बेहद का बाप है। बेहद के बाप से तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसीलिए बाबा को याद करते हैं, हे दुख हरता, हे दुख हरता, सुख करता आओ। कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना, नहीं तो कहां से लाएंगे। बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके बाप के पास बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा को तो निमित्त बनाया है ना, किसी ना किसी को तो बाबा कहते हैं मुझे निमित्त बनाना ही है बच्चे। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा। बाबा कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाप को याद नहीं करने देगी, इसीलिए खबरदार रहना है ना। माया कौन, आपका मन, कमजोर मन, वो कहेगा नहीं बाबा को याद नहीं करो, चलो ये काम कर लो, अभी तो मुझे बहुत काम करना है, अभी तो आराम करना है। तो माया की बातों में बिल्कुल नहीं आना, बहुत अंडरलाइन एकदम पक्का करना है इस बात को, है ना। बाबा कह रहे हैं बिल्कुल खबरदार रहना है। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर है नर्क की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। अब वैकुंठ में जाना है, अब वैकुंठ में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों से को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जो भी कोई भूल चूक हुई हो प्रभु क्षमा कर देना मेरे मीठे बाबा। धारणा के लिए आज क्या कहा है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है और पढ़ानी भी है। सच्चा आशिक बन
एक बाप से रूहानी लव रखना है, सच्चा आशिक बनना है, सिर्फ बाबा से लव रखना है, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। हर वक्त बाबा को कंबाइंड रखो, है ना। बाबा ने क्या कहा था कि अगर आप बाबा को साथ रखकर कोई कर्म करोगे तो वो आपका विकर्म नहीं बनेगा। बाबा ने कहा कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाप से मुख नहीं मोड़ना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है ना, कर्मों का हिसाब किताब है, ड्रामा है, होना ही है। आपदा आ रही है लेकिन बाबा से कभी नहीं मुख मोड़ना, बाबा को कभी नहीं छोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान है हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भाव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो, है ना। चाहे आपको कोई गालियां दे, बुरा भला कहे, फिर भी उसको प्यार भरी दृष्टि दो, हे ईश्वर इसका भी भला करना। तो फॉलो फादर करना है और बाप समान बनना है। बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा सबके प्रति कर रहा हो, चाहे संबंधी क्या भी कहें क्या भी करें, लेकिन आपकी शुद्ध भावना हो, है ना, कि इसके मन के अंदर भी जो द्वेष भावना है, ईर्ष्या है, हे ईश्वर वो भी प्रेम में परिवर्तित हो जाए, ऐसे उसके प्रति शुभ भावना रखनी। सब क्या कल्याण हो, इसको कहते हैं बाप समान। स्लोगन है विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे, है ना, और उनका ही वर्णन करे। किसकी, है ना, सब आत्माओं की विशेषताओं को देखना है और उसका ही वर्णन करना है, वही क्या कहलाएगी, विशेष आत्मा। और बाबा ने वरदान में कहा है कि जो भी है आत्मा, कुछ भी है, कैसे भी उसकी दृष्टि है, वृत्ति है, लेकिन आपकी दृष्टि वृत्ति उस आत्मा के प्रति बहुत बहुत शुभ होनी चाहिए कि ये भी एक शुद्ध आत्मा है, ये भी एक पवित्र आत्मा है, ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, है ना। ओम शांति।